तो हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में हमको बोला गया है 5 ईयर हैंस, ठीक है, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब है, उसकी एज 3 गुना हो जाएगी अपने बेटे के, ठीक है। और 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम थी अपने बेटे से, ठीक है। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलो देखते कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी दिया तो नहीं गया है गिवन, है ना। तो अब इसलिए सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट द एज ऑफ जैकब इज एक्स, ठीक है। मैंने जैकब की एज को एक्स ले लिया, ठीक है। और एंड एज ऑफ हिज सन बस लिख दे रहा, एज ऑफ सन इज बाय, ठीक है। मैंने जैकब की एज को एक्स ले लिया और सन की एज को बाय ले लिया, ठीक है। अब मैं आगे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को जैकब की एज बोला गया है कि 5 साल बाद में, ठीक है। 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, ठीक है। तो 5 साल बाद अगर किसी की एज अभी एक्स है तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, उसकी एज हो जाएगी एक्स प्लस 5। और जो उसकी बेटी की एज हो जाएगी वो हो जाएगी वाई प्लस 5, 5 साल पहले, है ना, मतलब 5 साल बाद में, है ना, ठीक है। और वो अपनी बेटी के कितने गुना बड़ा है, वो अपनी बेटी के इन द एज ऑफ विल बी 3 टाइम, ठीक है। वो अपनी बेटी के 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3, ठीक है। तो यह जाएगा इक्वल, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक्स प्लस 5 का एक्स प्लस 5 हो जाएगा और 3 इंटू में वाई होता है 3y, 3 इंटू में 5 होता है मेरे पास 50, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब मैं कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड कर लेता हूँ। तो एक्स ये प्लस का 3y इधर है तो इक्वल टू के उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3y। ये 5 इधर प्लस में है, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 15 माइनस में 5, ठीक है। तो देखो x माइनस 3y का 3y लिख दिया। और ये 15 माइनस 5 क्या होता है, ये होता है हमारे पास 10, वो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट केस ख़त्म हुआ। इसके बाद फिर मेरे को सेकंड पार्ट में बोला गया इस क्वेश्चन की एक्स मतलब वो 5 साल बाद, मतलब 5 साल पहले वो अपनी बेटी के 7 गुना था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी की एज अभी एक्स है तो 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, उसकी एज रही होगी एक्स माइनस 5 5 साल पहले, तो 5 साल छोटा रहा होगा ना। फिर वाई से देखो तो उसकी जो डॉटर है वो भी 5 साल कम रही होगी, हाँ उसका बेटा, ठीक है। तो वो देखो फिर वो अपने बेटा के 7 गुना था, ठीक है, 7 टाइम था। तो मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो x माइनस 5, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा। 7 इंटू में y क्या होता है, ये होता है मेरे पास 7y। 7 इंटू में 5 क्या होता है, ये होता है मेरे पास 35, ठीक है। तो देखो x माइनस 5, अब मैं कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो x और 7y इधर पॉजिटिव, अगर एक इधर आएगा तो नेगेटिव, इक्वल टू में माइनस का 35। और ये जो मेरा y मतलब 5 है वो इधर नेगेटिव, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा x माइनस 7y इक्वल टू में 35। प्लस माइनस क्या होता है, मतलब माइनस प्लस क्या होता है, ये हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है। और बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ पे मेरे पास बड़ा नंबर माइनस दिख रहा है तो माइनस, और 35 माइनस 5 ये हो जाता है मेरे पास 30, ठीक है, ठीक है। इस लाइन को पहले मैं रफ कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास, अब मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल चुकी है। अब मैं 2 में से किसी भी एक इक्वेशन पे रख के, मतलब 2 में से किसी भी एक इक्वेशन को एलिमिनेट करके किसी की वैल्यू निकाल लूँगा। मैं इधर साइड कर लेता हूँ, ठीक है। देखो तो मैं यहाँ पे
फ्रॉम फर्स्ट, मतलब मैं पहली इक्वेशन को रख के वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो हमको पहली इक्वेशन दी गई है x माइनस में 3y और इक्वल टू में 10। अब मैं इसको एलिमिनेट करके वैल्यू पता करूँगा, ठीक है। तो जहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी 10, और ये हम 3y को पूरा उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो साइन है वो माइनस है, अगर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3y, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ y को ले जाता तो ये मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में हो जाता, ठीक है। लेकिन मैं अब ये पूरी वैल्यू को ले जा रहा हूँ तो इसका साइन है माइनस, तो उधर हो जा गया प्लस, ठीक है। तो जो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आई है वो 10 + 3y, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन दे देता हूँ थर्ड। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन थर्ड निकाल लिया, ठीक है। इसका तो मैं इसको पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में तो मेरे पास वैल्यू पता चल जाएगी मेरे को x और y की, ठीक है। तो चलो मैं देख लेता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू में 10 + 3y इन इक्वेशन, मैं किसी भी इक्वेशन में कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, ठीक है। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हमको दी गई है x माइनस में 7y इक्वल टू में -30, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे को x की जगह 10 + 3y पुट करना है, ठीक है। तो अब देखो x की मैं पुट कर देता हूँ 10 + 3y माइनस का 7y यहाँ मेरे पास पहले से है इक्वल टू -30 है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस का -30, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट को उधर लेते जाता हूँ, वेरिएबल को इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, ये मेरे पास हमेशा माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर यहाँ पे 7y है तो मैंने यहाँ पे इसका साइन लगा दिया, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 - 3 कर दिए, तो ये मेरे पास आ गया 4y, ठीक है, इक्वल टू में -30। और ये जो हमने ये हमारा कांस्टेंट है तो इधर प्लस में है, अगर इक्वल टू को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा माइनस का 20, ठीक है, ठीक है। अरे ये 10 है, ठीक है, ये क्योंकि ये 10 है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मैं अब इसको सॉल्व कर लूँगा, तो -4y का 4y लिख देता हूँ इक्वल टू में माइनस और माइनस क्या होता है, ये माइनस माइनस होता है प्लस और बड़े माइनस का साइन, ठीक है। माइनस देखो माइनस माइनस प्लस और बड़े नंबर का साइन, ठीक है। तो बड़े नंबर यहाँ पे 30 है, उसका साइन है माइनस, तो 13 - 10 क्या होता है, ये नहीं सॉरी माइनस माइनस तो प्लस है ना, तो 13 + 10 क्या होगा, ये मेरे पास होगा 40 और माइनस का साइन, ठीक है। अब जब मैंने आपको पहले भी बता रखा है अगर दोनों साइड सेम साइन हो तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे y की वैल्यू पता करूँ तो वो हो जाएगा 14 और अपॉन में 4, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में है, अगर नीचे और इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा तो 4 टाइम, तो यहाँ पे मेरे पास जो y की वैल्यू निकल गई वो 10। अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूँ किसी भी इक्वेशन में तो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू में 10, सॉरी मैं इधर ही साइड पुट कर लेता हूँ यार, इधर जगह कम है। तो पुट x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली है, y इक्वल टू में 10, मैंने y इक्वल टू में 10 निकाला है इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड हमारे पास x इक्वल टू में 10 प्लस में 3y, ठीक है। तो x हो जाएगा हमारे 10 + 3 और y की जगह हमने 10 निकाल रखा है तो मैं यहाँ पे 10 लिख लूँगा 10, ठीक है। फिर x हो जाएगा हमारा 10 + 3 × में 10 क्या होता है, ये होता है हमारे पास 30, तो 30। फिर यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 40, 10 + 30 क्या होता है 40 होता है ना। तो अब मैं यहाँ पे आंसर लिख दूँगा x इक्वल टू में 40, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आंसर स्वैप कर लूँगा, ठीक है। तो मैं आंसर स्वैप कर सकता हूँ, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज़ 40 ईयर एंड द प्रेजेंट ऑफ हिज सन इज़ 10 ईयर, ठीक है। हमने x और y उसको ऐड किया था और उसकी वैल्यू पर फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से मैं आपको इसका रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमको बोला गया था कि जैकब 3 साल मतलब 3 साल क्या था 5 साल, ठीक है, 5 साल बाद में अपनी बेटी के 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। और हमें जैकब और उसकी बेटी की एज का नाम नहीं पता थी, ठीक है। तो मैंने माना लेट द एज ऑफ जैकब इज़ x, ठीक है, x ईयर एंड उसकी बेटी जो है वो y ईयर की, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, और ये देखो ये हमने वही इक्वेशन पूरी पुट कर दी, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसके बाद फिर हमने वो सेकंड केस के हिसाब से उसकी इक्वेशन पुट कर दी तो इक्वेशन सेकंड आ गई। इसके बाद फिर हमने एक के जो इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, मैंने पहली इक्वेशन को एलिमिनेट करके ये थर्ड पॉइंट निकाल लिया, मतलब थर्ड इक्वेशन। इसके बाद फिर मैंने वही वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे ये इक्वेशन सेकंड में, तो मेरे पास ये y की वैल्यू आ गई 10। फिर y की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी यहाँ पे ये इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 40 आ गई। अब मैं इसका आंसर स्वैप कर लेता हूँ, ठीक है। तो आंसर मैं लिख सकता हूँ हैंस आंसर प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इस जैकोब की एज कहते हैं 40, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स ऐड किया हुआ था, ठीक है, जैकोब की एज को, ठीक है, 40 ईयर एंड सन एजेस जो उसकी बेटी की, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एज की जगह उसकी बेटी की एज को हमने वाई माना था, ठीक है। तो वो यहाँ पे निकल के आई थी 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर। और यहाँ पे भी मैं पहले यहाँ पे एक्स कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने जैकोब की एज को एक्स माना था, ठीक है। जैकोब एक्स एज 40 है, ठीक है। तो जैकोब 40 साल का है और उसकी बेटी 10 साल की है, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम है। हाँ बेटा उसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।